उस दिन तुम जिस तरह से उठकर चली गई, मुझे तो लगा कि अब तुम वापस ही नहीं आओगी। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मैं यकीन करती हूँ इंसान जो भी काम शुरू करता है उसे वो पूरा करना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी शुरू किया है गीता, मैं उसे खत्म जरूर करूंगी। I will open up every page of my life. हर एक पन्ना। You can ask me whatever you need to know. प्लीज कम। अरे वसु सुनो तो, कमाल है। मतलब पिछले 2 घंटे से तुमसे माफी मांग रहा हूं और तुम हो कि मुझे माफ करने को तैयार नहीं। अरे अब तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो ना सिर्फ अब तक माफ कर दिया होता, बल्कि न जाने क्या क्या कर दिया होता। अरे भाई, एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ बैठा था, इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया, सिंपल। ऐसा कौन सा क्लाइंट है करण जिसे मैं नहीं जानती? ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसे तुम मुझे नहीं बता सकते? ऐसा कौन सा क्लाइंट है करण जिसके सामने तुम मेरा फोन तक नहीं उठाते? बस ये डील एक बार क्लिक हो जाए ना, फिर देखो मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगा। करण, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। देखो, अगर तुम्हें सोचने का टाइम चाहिए तो इट्स ओके। व्हाट रबिश। वसु, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो वसु? वो भी अब जब हम लोगों के बीच में इतना सब कुछ हो चुका। और जब मैंने बाद में तुम्हें फोन किया तो तुम्हारा फोन ऑफ था। और जब मैंने तुम्हें बाद में फोन किया, तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। आई वॉज रियली एंग्री, मैं बहुत गुस्से में थी। और रात में तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? मैंने कहा ना, मैं बहुत नाराज थी। स्वीटहार्ट, जिस तरह चीजें तुम्हें हर्ट करती हैं, उसी तरह मुझे भी तकलीफ पहुंचाती। मैं भी पूरी रात सोया नहीं। अच्छा स्वीटहार्ट, फिर तुम इसी वक्त उस ज्वेलर को फोन करो, उससे कहो कि हम लोग अभी इसी वक्त उसके यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी वो एंगेजमेंट रिंग उसे देखेंगे और फौरन खरीद लेंगे। करण, आई लव यू। You don't have to say that, sweetheart. I know that. अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। What? वो बच्चों की ट्रिप याद है तुम्हें? वहाँ तुम मेरे साथ चलोगे। You're coming with me. Really? Yup. And you know what? मैंने प्लान किया है कि ये 3-day आउटडोर जो होगा, ये एक रोमांटिक डेट होगी। It's all for you. Oh, Karan, I love you. नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। आइए आइए ना। कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आइए। बस यूं ही मन किया कि बच्चों से मिल लेता हूं मैं। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी कोई काम होता ही नहीं है करने के लिए। वो चंडीगढ़ में मैं और नन्नी बस अकेले ज़्यादा देर आपस में इकट्ठे रहें तो झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ा सा दूर है तो प्यार जो बचा है वो बरकरार रहता है। वो आनंद कहाँ है? वो बाहर गया है किसी काम से। जी हाँ, अब तो उसे काम करना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसने काम छोड़ दिया है और घर बैठ गया है। वो तो पिया ने मुझे बताया। आप बैठिए, मैं चाय ला। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। अरे कमाल करते हैं भाई साहब, आप यहाँ तक आए हैं। देखिए भाई साहब, चाहे आप कोई भी सज़ा दिए हमें, लेकिन मेहमान नवाजी का हक मत छीनिए हमसे। पिया हमारी बहू थी और हमेशा रहेगी, और हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों से भी हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। अरे कैसे टूटेगा? अगर ऐसा होता तो हमारा आना जाना ही ना होता। मैं खास काम के लिए यहाँ आया हूँ। वो नंदिनी ने आपके लिए कुछ स्वेटर्स और मिठाई भेजी है। वो कह रही थी कि आपका फ़ोन आया था कि भाई साहब के लिए हाफ स्लीव्स के स्वेटर चाहिए। जी जी, ये लीजिए। थैंक यू। आप बैठिए ना, मैं इन्हें भी फ़ोन करती हूँ। क्यों, भाई साहब कहाँ गए? कहीं किसी के घर में बैठे होंगे, चेस खेल रहे होंगे। अच्छा। बैठिए जी मैं जी, अभी शुक्रिया। आनंद, मुझे गलत मत समझना। वो मेरे फियर्स, मेरा डर, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो सब मेरा पर्सनल। कैसी बातें कर रही हो तुम रत्ना? क्या तुम्हें लगता है यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में
तुम्हारा अपना अलग है और मेरा अपना अलग। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा जो डर है वो बहुत ही जायज़ है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मेरे भी यही डर होते। आई एम सॉरी आनंद, आई एम वेरी सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें सोच में डालना नहीं, पर समया को वैसे देखकर और फिर जेनी ने जो कुछ भी कहा ना, एकदम सच लगने लगा। वो सच ही है रत्ना। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस यू, मेरे वादे झूठे नहीं होंगे। मैं मैथ्यू नहीं बनूंगा। रत्ना, तुम अपनी जिंदगी में कभी अपने आप को अकेली नहीं पाओगी। आनंद विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ऐसे ही जैसे अब हो, या फिर जो कुछ भी सारा ने आपके साथ किया या कहा, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये निहायत बदतमीजी है और कुछ नहीं। आप यहाँ से मिलने आई, सारा के घर पे आई, ये बात सारा को ख्याल में रखनी चाहिए थी। जाने दीजिए भाई साहब, बच्चे ही तो है। बहन जी, परवरिश तो हमारी की हुई है ना, ताज और इल्जाम तो हमारे ही सर पे लगेगा। लेकिन बहन जी, हमने उसे ऐसी तालीम नहीं दी है। आप वहां गई और वापस आ गई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। सारा भी आपसे माफी मांगेगी। वैसे सारा के मन में ऐसा कुछ नहीं था। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखती हूँ। और वैसे भी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। बस मेरी पिया मेरी है, उसने हमें नहीं छोड़ा। इससे ज्यादा और हम क्या मांगे। पिया ने तो दूसरे दिन से ही आना शुरू कर दिया था। कल भी आई थी, आज भी आएगी। उसने फोन किया था। सच भाई साहब, इस लड़की ने मेरे कलेजे को बहुत शांति दी है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ हमेशा कि उसके सारे आंसू मुझे दे दे और सारे जमाने की खुशियां उसे। मैम घर वापस आ जाओ प्लीज। अच्छा, मैं घर में नहीं हूं इसलिए तुम घर को साफ सुथरा नहीं रखोगी ट्रीजा। घर की थोड़ा साफ सफाई कर लो, फिर मैं सोचूंगी मुझे वापस आना है या नहीं। ट्रीजा, ये शीट्स तुमने कब बदले थे? तुम्हें पता है ना साहब को गंदे बेडशीट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मैम साहब आजकल घर आते ही कहाँ हैं, वो यहाँ सोते ही कहाँ हैं। आनंद, क्या तुमने सोचा है कि तुम चाहते क्या हो? तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए? तुम्हें हम दोनों औरतों से क्या चाहिए? जाहिर सी बात है कि तुम्हें पिया से भी कुछ अपेक्षाएं होंगी और मुझसे भी। तुमने इन दोनों औरतों को किस मुकाम पे रखा है, क्या तुम जानते हो? आनंद, तुम्हें फैसला करना होगा। बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन शायद अब भी सही वक्त है। पिया कितनी सही थी,
ये कहने में कि आनंद तुम्हें फैसला करना होगा, क्योंकि पिया और रत्ना अपनी जिंदगियां तुम्हारे फैसले के इंतजार में नहीं काट सकती। उन्हें अपने फैसले करने हैं, अपने रास्ते चुनने हैं। उनकी अपनी जिंदगियां हैं जो बनानी है। आज पिया और रत्ना की जिंदगियां तुम्हारे हाँ और ना पर निर्भर करती हैं। अगर आनंद अपने दिल की बात साफ साफ और सच्चाई के साथ सामने रख दें तो कितना आसान हो जाएगा। ट्रीजा, पिया, तू छू कर देख लो, चूटी काट लो माँ। वैसे भी इस बीच में तुम नहीं काट पाई होगी, चूटी काट कर देख लो, मैं पिया ही हूँ। पिया, माँ ये क्या? What is this? आप क्यों रो रही हैं? तू छोड़कर चली गई थी ना। मैं कहाँ चली गई थी? किसने कहा गई थी? मैं आपकी आंखों के सामने खड़ी हूँ और आपने मुझे फोन किया था, मुझे यहाँ बुलाया था, मैं खुद ही आई हूँ ना। चलिए अब मेरा एक काम कीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है और इस वक्त चाय और पराठा। आप कहती हैं ना सैंडविचेस खा खा के मैं अब भी बना के ला। पापा कहाँ हैं? तेरे पापा गए हैं प्लम्बर को। क्यों, नल फिर से खराब हो गया? अरे देख ना, मैं तंग आ चुकी हूँ उनसे। नल बदलने नहीं देते, वही पुराना नल। आप इस अर्दली को मैनेज कैसे करते हैं? उसी तरह से फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिस तरह से मैं आपके साथ मैनेज करता हूँ। यानी आपको इस अर्दली और इस फ्लाइट लेफ्टिनेंट में कोई फर्क नजर नहीं आता? नहीं, अंतर नजर आता है। ये अर्दली खाना अच्छा बनाता है। I like it. वैसे अब आपको मुझे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहने की आदत से छुटकारा पाना होगा। क्यों? क्योंकि मैं एयरफोर्स से रिजाइन कर रहा हूँ और अपना रेस्टोरेंट शुरू कर रहा हूँ। आकाश, तुम इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? हाँ यार, और वो भी ये जानते हुए कि एयरफोर्स में तुम्हारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। एग्जैक्टली। हाँ, फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन तुझे पता है हमारी जॉब कैसी होती है। कभी यहाँ पोस्टिंग, कभी वहां पोस्टिंग। रिया की देखभाल के लिए घर पे किसी का होना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, मगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके परिवार की देखभाल के लिए तो एयर चीफ मार्शल आपके घर में है। तो फिर आकाश, तुम क्यों नहीं ले आते कोई एयर चीफ मार्शल? कब तक इस अर्दली से काम चलाओगे? यही, बिल्कुल यही बात मैं इसको समझाता हूं, लेकिन नहीं, इस घर में हमारी सुनता कौन है साहब? वैसे आकाश, तुम्हें अब सीरियसली अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। I mean, हाँ आकाश, खुद के लिए ना सही, कम से कम रिया के लिए। अरे बेटा, तुम लोग तो काफी समझदार दिखते हो, फिर इस बेवकूफ के साथ तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? बेटा, यही बात मैं इसको समझाता रहता हूं कि गीता एक अच्छी लड़की है। हम सब, खास तौर से रिया, उसे बहुत पसंद करती है। दादाजी एकदम ठीक कह रहे हैं यार। देखो आकाश, मैं भी ये महसूस करता हूं कि गीता इस घर के लिए एक परफेक्ट बहू है और रिया के लिए एक परफेक्ट मां। क्यों दादाजी? आकाश बेटा, जरा गंभीरता से सोचो। गीता जैसी लड़की बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और इसके अलावा तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो। हाँ आकाश, गीता तुम्हारे अकेलेपन के साथी है। ट्रस्ट मी, वो तुम्हारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकती है। मैम, ये आनंद इंटरव्यू के लिए गया था। वो दिल्ली से आया ही कहाँ है? मतलब इंटरव्यू के लिए नहीं गया। अभी क्या कर रहा है वो? उसे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए था। कितना वक्त हो गया है उसे काम किए हुए। उसे अपने काम को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। बाकी वो जैसा चाहता था, जो भी चाहता था, वो हो गया ना। पिया,
तुझे लगता है कि आनंद ऐसा ही चाहता था? मम्मी, जिंदगी में कोई भी चीज हमारे चाहे बगैर तो नहीं होती ना। जो भी फैसले, जो भी इरादे, उन सब पर हमारी मोहर होती है। पर ठीक है, जो भी सिचुएशन में आनंद खुश रहे, मैं चाहूंगी कि वो खुश रहे। बस मुझे बहुत टेंशन और फिक्र लगी रहती है माँ। इतना अरसा हो गया आनंद को काम किए हुए। आनंद को काम करना चाहिए माँ। सुन, वो दिल्ली से आ जाए तो तू ही बात करके देखना। बिल्कुल नहीं। आनंद की जाती जिंदगी और मेरी जाती जिंदगी अब अलग है माँ, और शायद ही हम एक दूसरे की जिंदगियों में दखल दे पाए। हमारे जिंदगी, फैसले, सुख दुख अब हमारे निजी हो गए हैं। पर मैं प्रार्थना करूंगी कि वो खुश रहे, उसके साथ भी खुश रहे। मैं दुआ करूंगी। रत्ना, क्या मैंने कभी भी तुमसे कुछ छुपाया है? आनंद, आज पिया तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली गई है, लेकिन क्या आज भी तुम्हें उसे कुछ चाहिए? अगर आज पिया चलकर तुम्हारे पास वापस आ जाए तो तुम उसे अपनाओगे? आनंद, आनंद, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसका जवाब मैं देता हूं। जितना मैं आनंद को जानता हूं, आनंद के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, पर नामुमकिन नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं रत्ना, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो सच्चाई को अपना सके। सच्चाई इतनी आसान नहीं होती। आनंद शायद खुद ये फैसला ना कर सके, पर आनंद को ये फैसला तो करना ही पड़ेगा। रत्ना, मैं तुमसे शादी करूंगा।